हेलो, इस चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रत्याशा है। मैं एक स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट हूँ और इस वीडियो में हम बात करेंगे भाषा का विकास कैसे होता है, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट। और अगर आपके बच्चे को लैंग्वेज डिले है, यानी वो अपनी उम्र के बच्चों की तरह बात नहीं कर रहे, आपकी बातें उस हिसाब से नहीं समझ पा रहे, तो आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो इमेजिन करिए कि आपके आसपास जो बाकी बच्चे हैं, या अगर आप खुद जब बच्चे थे, आपने भाषा कैसे सीखी। तो भाई, हमारे आसपास माँ बाप हमसे बात करते थे, दादा दादी बात करते थे, टीवी देखा, मूवी देखी, किताबें पढ़ी, नानी से कहानियाँ सुनी, और ये बहुत सारा जो ह्यूमन इंटरेक्शन था, इसको सुन सुन कर जान जान कर हमने भाषा सीख ली। तो अगर आप किसी हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हैं तो आपने हिंदी सीखी, अगर आप कर्नाटका से हैं तो आपने कन्नड़ा सीखा, और बेसिकली हर जगह जिस भाषा को सबसे ज़्यादा बोला जाता है, बच्चे जो भाषा रोज़ सुनते हैं घर पर, बाहर, मार्केट में, रिश्तेदारों के साथ, वो भाषा सीखते हैं। मगर अगर यूट्यूब पे जब मैं सर्च करूँ स्पीच थेरेपी हिंदी में या स्पीच थेरेपिस्ट के रिकमेंडेशंस हिंदी में, तो एक लंबा लिस्ट आता है, सिर्फ और सिर्फ टंग एक्सरसाइज, जॉ एक्सरसाइज, और गले की एक्सरसाइज, और गरारा करें और पेंसिल पकड़ के बोलें, पता नहीं क्या क्या। एंड ऑनेस्टली मुझे डाउट है कि इनमें से किसी भी चैनल के किसी भी प्रोफेशनल एक क्वालिफाइड स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट हैं, बट मैं हूँ। मेरे पास तो डिग्री है, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस, मैं हूँ। एनी हाउ, एंड इस लॉजिक, इस जॉ एक्सरसाइज और टंग एक्सरसाइज वाले लॉजिक को बीट करने का एक सिंपल थॉट प्रोसेस है कि अगर जबड़े की स्ट्रेंथ से बोलना कनेक्टेड होता, तो शेर और क्रोकोडाइल्स जिनका जॉ स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, वो बात कर रहे होते, वो बोल रहे होते। सो हाउ डज इट वर्क? यहाँ पर नहीं होता है। इट्स वेरी वेरी लिटिल, वेरी मिनिमल आपके जॉ, टंग स्ट्रेंथ से रिलेटेड। इट्स अबाउट स्टैमिना। सो स्प्रिंटर्स को आप जानते होंगे, जो तेज़ दौड़ कर 100 मीटर की रेस ख़त्म कर लेते हैं, उन्होंने सारी एनर्जी लगा दी और ख़त्म हो गया। एंड देन देयर आर मैराथन रनर्स, जो थोड़ा थोड़ा एनर्जी लगाते रहते हैं, मगर वो लंबे रेस के घोड़े हैं, वो बहुत बहुत देर तक भाग सकते हैं। मैराथन स्पीच के जो ऑर्गन्स हैं, यानी कि हमारा वॉइस, लंग्स, टंग, लिप्स, जॉ, ये मैराथन रनर्स की तरह होते हैं। इनको बहुत सारा स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, इनको स्टैमिना चाहिए। तो आप कितना सांस ले पा रहे हैं, आपकी लंग कैपेसिटी क्या है, स्टैमिना और रेजिस्टेंस क्या है, राइट? इट्स नॉट अबाउट कि आप कितनी तगड़ी बाइट कर सकते हैं। इट्स मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो ये जो एक्सरसाइजेज एंड रिकमेंडेशंस किए जा रहे हैं हर एक दूसरे बच्चे के लिए, जिन्हें जॉ वीकनेस या टंग वीकनेस हो भी नहीं, आई मीन खुद से पूछिए, क्या आपका बच्चा खाना खा सकता है? क्या वो नट्स, कैरेट्स, मूली, गाजर, कुछ भी अच्छे से चबा पा रहे हैं? क्या वो पानी पीते वक्त पानी लीक कर रहा है, उनके होंठों से गिरता है? नहीं। फाइन, अगर ये चीज़ें इंटैक्ट हैं, वेजिटेटिव फंक्शंस जिसे हम बोलते हैं, खाना पीना, ड्रिंकिंग, swallowing, chewing, आई थिंक देयर इज इनफ स्ट्रेंथ। तो फिर मेरा बच्चा बात क्यों नहीं कर रहा है? अगेन गोइंग बैक टू द एग्जाम्पल ऑफ एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल, ह्यूमन बींग्स इस एक फैक्टर की वजह से आर द ओनली बींग्स हु कैन कम्युनिकेट थ्रू कॉम्प्लेक्स स्पीच, राइट? जानवर बात नहीं करते, इंसान बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास मस्तिष्क है, ये एक बहुत पावरफुल ऑर्गन है, और स्पीच लैंग्वेज थेरेपी का काम होता है आपके मस्तिष्क पर काम करना। इट्स थेरेपी, राइट? इट्स नॉट जिम। सो एक्सरसाइज से बोलना नहीं आता, तो फिर कैसे आता है? फर्स्ट, सुनने से। क्या आप अपने बच्चे से रेगुलरली बात कर रहे हैं? क्या उन्हें बहुत सारा लैंग्वेज फीडिंग इनपुट दे रहे हैं? जैसे पेड़ को, पौधों को पानी की ज़रूरत है, हमारे ब्रेन को भी वैसे ही लैंग्वेज, भाषा, इंटरेक्शन, ह्यूमन कनेक्शन, सोशल कनेक्शन, प्ले, खेलना, टॉयज़ मैनिपुलेट करना, इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, राइट? तो क्या मेरे बच्चे के पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? एंड दूसरा है रेगुलेशन। अगर मेरे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, या अगर किसी एक्टिविटी में उनको मज़ा नहीं आ रहा और वो हाइटेंड हो जा रहे हैं एंड रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीज़ें फेंक रहे हैं, तो वो एक हाइटेंड स्टेट में, इस स्टेट में वो आराम से लर्न कर पाएँ, एक हैप्पी तरीके से सीख पाएँ कि अच्छा ऐसे किया जाता है और ऐसे बोलना है, वो नहीं हो पाता।
सो दो कॉम्बिनेशंस हैं, लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट और दूसरा है वेल रेगुलेटेड हैप्पी किड। ये दो चीज़ें अगर किसी भी बच्चे को के पास अवेलेबल हैं, चाहे वो टिपिकली डेवलपिंग हो, चाहे वो न्यूरो डाइवर्जेंट हो, कोई भी बच्चे, अल्टीमेटली दीज टू फैक्टर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। सो खुद से पूछिए कि क्या ये दो फैक्टर्स प्रेजेंट हैं। राइट, सो अब हम स्पीच डेवलपमेंट या लैंग्वेज डेवलपमेंट को और बारीकी से ब्रेक करेंगे, ताकि नेक्स्ट इस वीडियो में मैं जो बताऊं कि आप कैसे स्पॉट करेंगे कि आपका बच्चा किस लेवल पे है, सो दैट इट मेक्स सेंस। सो लेट्स रिवाइंड एंड इमेजिन बिफोर अ चाइल्ड इज बॉर्न, यानी बच्चे पैदा होने से पहले ही, जब वो इन यूट्रो होते हैं यानी प्रेगनेंसी के दौरान, वो उस वक्त से ही आसपास की चीज़ें सुन रहे हैं। ऑडिटरी डेवलपमेंट अराउंड 3 month ऑनवर्ड्स, लाइक दिस बायोलॉजिकल माइलस्टोन्स, उस डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊँगी, बट जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी बच्चे सुन रहे हैं, ईयर्स आर गेटिंग डेवलप्ड एंड साउंड्स आर बीइंग परसीव्ड, सुन रहे हैं, उनका ब्रेन डेवलप हो रहा है। राइट, ग्रेट, परफेक्ट। तो वो तो तब से सुनना शुरू कर देते हैं एंड देन उनका जन्म होता है, और पहले 3 महीने तक तो वो सिर्फ देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। सो वो उस वक्त अपनी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो अपना हाथ मूव होते हुए देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अच्छा वो लेग किक कर सकते हैं, कुछ करते हैं इस तरीके से, तो हाथ में कुछ आ जाता है, ओह ये क्या है, हाथ में पकड़ लिया, एंड यू नो बॉडी एक्सप्लोरेशन। फिर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, वो आसपास के एनवायरनमेंट में ध्यान देने लगते हैं कि क्या हो रहा है, वो क्या हुआ, ऐसे करने से क्या हुआ। एंड देयर आर लाइक लॉट्स ऑफ माइलस्टोन्स, अगेन प्ले माइलस्टोन्स, लाइक किस उम्र में बच्चे ये समझते हैं कि जब वो लुका छुपी खेल रहे हैं तो इंसान गायब नहीं हुआ है, या अगर आपने किसी बच्चे को ट्रिक करने की कोशिश की और वो बहुत छोटे हो तो ये कहाँ गया, कौवा लेके चला गया और छुपा दिया, और उन्हें लगता है वो चीज़ सच में चली गई। बट वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, उनको फिर ये पता लगने लगता है कि ये कौवा लेके नहीं गया, ये पीछे छुपा हुआ है। सो ये एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ। सो ऐसे छोटे 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 माइलस्टोन्स होते हैं थ्रू आउट, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, और प्ले, कॉग्निशन, सोशल डेवलपमेंट के बीच में लैंग्वेज भी अपना ग्रो होता रहता है। तो हो सकता है कि 3 महीने में बच्चे आ ऐसी आवाज़ें निकालना शुरू करें, वी कॉल कूइंग, एंड 6 महीने तक बच्चे द दा पा ऐसे साउंड्स करना शुरू करते हैं, कॉल बैबलिंग। फिर वो 1 साल के होते हैं, तब वो पहला शब्द बोलते हैं। सो जस्ट इमेजिन 9 months ऑफ प्रेगनेंसी, फिर वो 1 साल तक ये सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उनके साथ लोग खेल रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, और फिर 1 साल की उम्र में वो अपना पहला शब्द बोलते हैं। और उन्हें ये समझ में आता है कि जब हम ये शब्द बोलते हैं, एक बच्चा जब अपना पहला शब्द बोलता है तो लाइक हाँ मैंने बोला और वो मुड़ गए, मैंने मम्मा बोला और मम्मा बहुत खुश हो गई और मेरी तरफ आ गई और मुझे गोद में ले लिया, मैंने दद्दा बोला तो पापा दौड़ते हुए आ गए और वो मुझे देख रहे हैं, तो दद्दा पापा के रिएक्शन से कनेक्टेड है, मम्मा मम्मी के रिएक्शन से कनेक्टेड है। ओह मैंने एक डॉगी देखा और हमेशा उसे लोग भाव भाव बोलते हैं, तो मेरे लिए एज अ किड उस चीज़ को भाव भाव बुलाया जाता है। तो बच्चे अपनी बोली हुई बात और आपके रिएक्शन को कनेक्ट कर रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट। मैंने ये बोला, ये रिएक्शन हुआ, मैंने मम बोला तो मुझे पानी मिल गया, मैंने दद्दा बोला तो पापा आ गए, मैंने बाउ बाउ बोला तो वो डॉग का खिलौना या पपी का टॉय लेकर के आ गए। एंड सो नेक्स्ट टाइम जब मुझे पानी चाहिए मुझे मम बोलना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम अगर मुझे चाहिए कि पापा मेरी तरफ देखें मुझे दद्दा दद्दा करना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम अगर मुझे वो छोटा सा टॉय चाहिए, पपी क्यूट सा बैटरी वाला, तो मुझे बहु 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 बोलना चाहिए। एंड दैट्स हाउ किड्स लर्न लैंग्वेज, राइट। फिर वो और एक्सपीरियंसेस होते हैं और कनेक्शंस बनाते हैं, फिर वो 1 वर्ड से 2 वर्ड पे जाते हैं, फिर 2 वर्ड से सिंपल सिंपल फ्रेजेस बनाते हैं। अब जितने उनकी लेट्स से वोकैबुलरी, जितने वर्ड्स और कनेक्शंस वो समझते हैं, उतना ही उनका लैंग्वेज डेवलप होता है, उतना ही वो अपनी बातें दूसरों को बता पाते हैं और दूसरों की बातें समझ पाते हैं, राइट। सो दैट्स अ टिपिकली डेवलपिंग माइलस्टोन। अगर लैंग्वेज डिले है तो मे भी शायद आपके बच्चे 1, 2 साल, 3 साल, कितने भी किसी भी उम्र के हैं और वो उस हिसाब से बात नहीं कर रहे। मे भी आप थेरेपी सेंटर भी जा रहे हैं, आप रेगुलर स्पीच थेरेपी प्रोवाइड करा रहे हैं उन्हें, एंड ग्रेट, परफेक्ट अगर आप ये कर सकते हैं तो। इन केस आप
ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ अगर थेरेपी सेंटर्स अवेलेबल नहीं हैं या वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स अवेलेबल नहीं हैं या किसी भी वजह से, उस कंडीशन में क्या करना है? तो फर्स्ट स्टेप होगा कि आप डिसाइड करें कि आपके बच्चे किस लेवल पे हैं, राइट? बेसलाइन स्किल्स हम जैसे बोलते हैं इन क्लिनिकल टर्म्स। सो बेसलाइन स्किल मतलब अभी मेरा बच्चा कहाँ पर है, उसे कितनी बातें समझ में आती हैं, उसे कितनी बातें बताने आती हैं, और वो कैसे खेलता है, और उसकी फेवरेट चीज़ें क्या हैं। और ये फेवरेट का जो एडिशन है फेवरेट चीज़ों का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और क्यों इम्पॉर्टेंट है ये हम आगे वीडियो में जानेंगे, बट जस्ट कीपिंग दिस इन माइंड। सो गोइंग बैक टू कितना समझता है, यानी अंडरस्टैंडिंग। सो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात करें तो इसे सिर्फ मैंने कितना बोला और वो मेरी बोली हुई बात को कितना फॉलो कर रहे हैं इस पे लिमिटेड मत रखिए। थोड़ा टाइम लीजिए, अपने बच्चे को ऑब्ज़र्व करिए, रियली स्टडी करिए कि ओके, जब मैंने इनसे कहा ओके चलो जूता लेकर आ जाता हूँ, और चलो चलो गाड़ी की चाबी दिखाई, बाहर जा रहे हैं, तो बाहर जा रहे हैं बोलकर वो मेरी बात नहीं समझे, मगर जब मैंने गाड़ी की चाबी दिखाई तो उन्हें समझ में आ गया, ओह हम कार में घूमी घूमी करने जा रहे हैं, और वो रेडी हो गए, बिल्कुल उठ के आ गए मेरी तरफ। एंड ये आपको बताएगा कि ओके, बोले हुई बातें यानी गाड़ी, बाहर, वो इन चीज़ों का मतलब अभी नहीं समझते, लेकिन कार की चाबी जानते हैं। वो जानते हैं कि कार की चाबी का मतलब है कार में बैठेंगे और बाहर जाएंगे, राइट? अगर मैं उन्हें कुछ बोल कर कहूँ वो नहीं समझते, मगर मैं इशारा करूँ यहाँ आओ, या उधर पॉइंट करूँ, या करूँ नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी आँखें, तो वो देखते हैं, रुक जाते हैं, और जानते हैं आगे कुछ करने से चोट लग सकती है, या मे बी वो नहीं समझते, मे बी मैं उन्हें करती रहूँ कि नहीं 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 करना, उसके बाद भी वो काम करेंगे, उन्हें चोट लगेगी, वो रोएंगे। एंड ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि हमारे बच्चे अभी किस लेवल पे हैं, ताकि हम ये डिसाइड करें कि अच्छा नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट हमें उन्हें क्या सिखाना है। अगर हमारे बच्चे अभी इस वक्त ये नहीं समझते कि रुको, नहीं 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 मत करो, ऐसे एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, अगर आप ये एक्शंस कर रहे हैं और वो नहीं समझ पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि हमें स्टार्टिंग में चीज़ें सिंपल रखनी होंगी। सो मे बी जब वो भाग रहे हों या दौड़ रहे हों, उन्हें चोट लगे, मैं किसी एक्शन या जेस्चर या मे बी एक विजुअल लाइक स्टॉप का साइन, उन चीज़ों को हमेशा उन्हें इंट्रोड्यूस करके दिखाऊं कि नहीं 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 रुक जाओ, और लाइक एक्शन करिए, नहीं चोट लग जाएगी, रोना होगा, क्योंकि वो वर्ड्स अभी उतने अच्छे से नहीं समझते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे बच्चे एक्शन समझ रहे हैं मगर मैं चाहता हूँ कि वो वर्ड्स को समझें, तो अगर उन्हें मैं कहूँ एक्शन ऐसे करो तो वो समझ जाते हैं कार। सो नेक्स्ट टाइम हम जब ये करें, बोले कार, पीप पीप, सिंपल साउंड। कार इज़ कॉम्प्लिकेटेड, पीप पीप सिंपल है, क्योंकि वो हॉर्न की आवाज़ सुनेंगे। सो मे बी उनके माइंड में ये एसोसिएशन बनेगा कि पीप पीप इक्वल्स गाड़ी की चाबी, ओके, अ साउंड और अ वर्ड पीप पीप, गाड़ी की चाबी, ओके। जब वो पीप 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 बोलने लगे गाड़ी के लिए, तो बी लाइक यस चलो गाड़ी में चलते हैं, गाड़ी आवाज़ कैसे करता है, पीप पीप। एंड ये सिंपल साउंड्स जो बच्चे कॉपी कर पाते हैं, तो अपने लिप्स, अपने ओरल कैविटी, माउथ, इनको एक्सप्लोर करते हैं, वो जानते हैं कि अच्छा ये साउंड्स ऐसे किए जाते हैं, और ये कॉपी करने में भी काफ़ी ईजी है कंपेयर टू गाड़ी, विच इज़ लाइक व्हाट। बट अगर आप करें एंड पिप पिप, तो वो क्लियरली देख सकते हैं कि आपके लिप्स कैसे मूव कर रहे हैं, आपने हवा छोड़ी, एंड वो बहुत आसानी से कॉपी कर सकते हैं, राइट? सुनकर कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट इट कैन बी डन विथ प्रैक्टिस, विथ डेडिकेशन, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। इट्स जस्ट अबाउट फाइंडिंग द टाइम एंड प्लेइंग। आप जितना अपने बच्चे के साथ वक्त गुजार पाएँ, जितना उन्हें ऑब्जर्व और स्टडी कर पाएँ, और जितना आप अच्छे से उनके साथ खेलेंगे, टर्न्स लेंगे, आप उतनी ही अच्छे से इन ट्यून होंगे, और आप उतना ही उनको सिखा भी पाएंगे। यस, पेरेंट्स बिजी होते हैं एंड लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट अगर पॉसिबल हो, अगर आपकी कैपेसिटी हो, तो कोशिश करिए उन्हें घर पे एक्स्ट्रा टाइम देने का, स्पेशली अगर उन्हें लैंग्वेज डिले है, क्योंकि आप जितना वक्त उनके साथ बिता पाएँ, जितना आप उनके साथ खेलें, वो उतना खुश होंगे, उतना हैप्पी लर्निंग स्पेस में होंगे, और आपसे ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि आप उनके पेरेंट्स हैं, या आप उनके दादा दादी हैं, या फैमिली हैं।
राइट, आपका एक स्पेशल कनेक्शन है, और वो स्पेशल कनेक्शन एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है बच्चों के लिए टू वांट टू डू थिंग्स। एक मोटिवेशन कि हाँ, मैंने वो किया तो मम्मा कितनी खुश हो गई, मम्मा ने मुझे गले लगा लिया, एंड दैट्स ग्रेट, राइट? सो यू हैव द पावर, you have the drive, and yeah, I think you can do it. Thank you for watching till the end. अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ये चैनल बहुत छोटा है, तो सब्सक्राइब किए बिना आपको मेरे नए वीडियो के अलर्ट्स नहीं मिलेंगे। ऑलराइट, थैंक यू, सी या।